ये नोटिस क्यों नहीं जारी किए जब ये बोल रहे हैं कि आप चैनल पे चलाइए और जो भी बात है कि हम किसको देंगे तो फिर ये नोटिस क्यों नहीं जारी किए। मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं अध्यक्ष कि दिलीप तो बोल रहा था कि जैसे लेना एग्जाम ले लीजिए, जब लेना है ले लीजिए। बताइए तो हम आंदोलन क्यों करते, मैं पुलिस की लाठी क्यों खाते। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी मीडिया में बोल दीजिए कि हम एग्जाम लेंगे फलना तारीख को लेना शुरू कर दिया, ऐसे थोड़ा होता है। कि अगर बीपीएससी को परीक्षा लेनी थी तो नोटिस जारी कर दिया जाना चाहिए, कम से कम 25-30 दिन पहले नोटिस जारी होना चाहिए था। टिकट नहीं मिल रहा है, कैसे आएंगे 21 तारीख को। ये बिल्कुल गलत परंपरा की शुरुआत ये अतुल प्रसाद जी करने जा रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि आप एक संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष हैं। मोहम्मद बिन तुगलक भी इस तरह से नहीं करता था, वो भी अगर कोई डिसीजन लेता था ना तो थोड़ा सा समय जरूर लेते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं परीक्षा 21 सितंबर को होगी, जैसा कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर को बीपीएससी के अध्यक्ष ने कल कहा। हमने ये खबरें चलाई, लेकिन सबसे बड़ी बात है छात्र नेता दिलीप आए हैं और इनका कहना है कि ऑफिशियल नोटिस के बिना हम कैसे मान सकते हैं कि ये परीक्षा 21 तारीख को लेने वाले हैं। इसके साथ साथ जो हमने कल चर्चा किया था कि ये वो स्टील बॉक्स जो खरीदा जाने वाला है, जिसके लिए टेंडर जारी किया गया, वो 25 सितंबर तक उपलब्ध कराने की बातें कही गई हैं। तो ऐसे में 21 सितंबर को एग्जाम है, तो ये फिर कैसे हो पाएगा। हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप, कल आयोग के अध्यक्ष हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर को बोले कि परीक्षा 21 सितंबर को ही होगा, आजकल में नोटिस दे दिया जाएगा। देखिए NBC 24 के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब गए थे, जैसा कि हमने आपके खबर को ही कल देखा था, वो खुद बोल रहे थे कि वहाँ गए थे पूछने के लिए, तो बताया गया कि किस तारीख होगा। तो ये तो धन्यवाद के पात्र है कि इनके पास स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है, जैसा कि मुझे भी पता चला कि आपके चैनल पे बहुत फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो इस वजह से यही रिसीव करते हैं जो डायरेक्टर साहब हैं, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, वही फ़ोन रिसीव करते हैं अधिकतर। तो वो भी परेशान हो गए कि भाई स्टूडेंट इतना परेशान है और कोई जवाब नहीं कहीं से आ रहा, कुछ पता नहीं, तो गए पूछने के लिए। तो अच्छा काम किए कि गए पूछने के लिए। लेकिन अध्यक्ष ने जो कहा कि 21 सितंबर को परीक्षा लेंगे, तो कैमरे पे तो बोले नहीं, उनको कैमरा पे बोलना चाहिए, ऑन कैमरा। बुला लेते, हम लोग बुला लेते या उन्हीं को रिकॉर्ड करके कहते कि रिकॉर्ड कर लीजिए वीडियो। लेकिन और दूसरी बात कि ये नोटिस क्यों नहीं जारी किए जब ये बोल रहे हैं कि आप चैनल पे चलाइए और जो भी बात है कि हम किसको देंगे, तो फिर ये नोटिस क्यों नहीं जारी किए। जितना देर में वो बोल रहे थे इनको कि 21 को हम एग्जाम लेंगे, तो उतना देर में तो 2 मिनट में नोटिस जारी कर सकते थे। अभी तक नोटिस नहीं जारी किया गया। और जब हमको ये धोखा दे सकते हैं, मतलब हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। जब हम 5 लोगों के साथ गए थे, अच्छा क्या हुआ था, तो हम लोग जब 26 को गए पहली बार, तो हमारे साथ 5 लोग और थे, यानी 6 लोग हम लोग टोटल थे। तो उस समय ये कहा गया, हम लोग जो बात किए तो हम लोगों ने सिर्फ ये कहा कि हम छात्रों से राय विमर्श करेंगे, जो जो ऑप्शन उन्होंने दिया। हमने सबका कहा कि ठीक है, आपने जो ऑप्शन दिया, हमने क्या कहा, अपना पक्ष रखा। फिर हमने कहा कि उन्होंने कहा कि हम वकील से राय लेंगे। हमने कहा ठीक है, तो हम भी छात्रों से राय ले लेते हैं कि जो आपने ऑप्शन हमको दिया है कि 6 महीना लगेगा, 5 महीना लगेगा, 2 शिफ्ट में लेंगे तो नवंबर में ले सकते हैं, 1 शिफ्ट में लेंगे तो 6 महीना लग जाएगा। तो हम स्टूडेंट्स के पीछे बात रखते हैं, स्टूडेंट्स ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। जो स्टूडेंट्स करेंगे हम वही कहेंगे। लेकिन 31 को जब हमें अरेस्ट करके ले जाया गया था ना, और इधर डेलीगेशन 5 लोग गए, तो उस डेलीगेशन में मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं अध्यक्ष कि दिलीप तो बोल रहा था कि जैसे लेना एग्जाम ले लीजिए, जब लेना है ले लीजिए। बताइए तो हम आंदोलन क्यों करते, मैं पुलिस की लाठी क्यों खाते। अगर हम अकेले रहते तो ये बात उनका हो सकता था कि थोड़ा सा चर्चा में रहता, लेकिन हमारे साथ तो 5 लोग और थे। तो उन लोगों ने सीधा बाद में कहा कि भाई अब तो दिलीप जी वहाँ पे हैं, हम भी हैं, अकेले तो दिलीप जी नहीं थे कि आप कोई आरोप झूठा लगा दीजिएगा। तो और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब तो अकेले गए हैं, तो कल को ये पलट जाए, ये बोले कि हम तो बोले ही नहीं है, तो क्या इसका सबूत रहेगा, कोई सबूत नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि संवैधानिक संस्था है, आप चाहे वो CSBC हो या कोई भी भर्ती आयोग या मैट्रिक इंटर की परीक्षा होती है ना, तो नोटिस जारी किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी मीडिया में बोल दीजिए कि हम एग्जाम लेंगे फलना तारीख को लेना शुरू कर दिया, ऐसे थोड़ा होता है। आप मीडिया में बोल रहे हैं, चलिए ये तो पर्सनली उनको बताए हैं, तो ये अपना आके शेयर किए, सर के शेयर किए कि हमको ऐसे बताए हैं और 21 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, उनका कहना है। लेकिन आपका भी बात सही है कि अगर इनको परीक्षा लेना है तो आज 7 सितंबर हो गया, इनको एक नोटिस दे देना चाहिए। एक जिस तरह इन्होंने 30 तारीख को नोटिस दिया था कि 2 फेज में हम परीक्षा लेंगे 20-22 को, और विस्तृत जानकारी जो है बाद में वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, तो उस तरह इनको कर देना चाहिए। 1 तारीख को ही मुख्यमंत्री जी ने बैठक किया था, और उसी दिन सेंटर के लेटर
भेजा गया जिसमें जिक्र था यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 21 सितंबर का जिक्र किया गया था। तो उसी दिन नोटिस जारी आप कर देते ना कि हम 21 सितंबर को एग्जाम लगे, या 2 तारीख को कर देते, 3 को कर देते, 4 को कर देते, आज 7 तारीख हो गया, कहीं से कोई नोटिस नहीं। आप कैसे लोग आएंगे? 15 दिन पहले छुट्टी के लिए आवेदन देना होगा। दिलीप जी, आप 21 सितंबर के परीक्षा होने के पक्ष में हैं या नहीं है? देखिए, हम पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, परीक्षार्थियों को परेशानी हो रही है। मेरे पास फोन आ रहा है, 2-2 बजे रात तक फोन आ रहा है, मैसेज, मैं तो जवाब नहीं दे पा रहा हूँ ना, इतना मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। एक को रिप्लाई करता होता तो 10 मैसेज आ जाता है, एक का फोन रिसीव करता होता तो 15-20 लोग का फोन आ जाता है। तो बारी बारी से मैं कॉल बैक भी करता हूँ, लेकिन संभव मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लिमिट है। अगर 1 मिनट भी एक आदमी से बात करेंगे तो समझ जाए कि कितना देर बात कर सकते हैं, और फोन आ रहा है इतना, तो हम तो परेशान हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और सबकी परेशानी यही है कि अगर बीपीएससी को परीक्षा लेनी थी तो नोटिस जारी कर दिया जाना चाहिए, कम से कम 25-30 दिन पहले नोटिस जारी होना चाहिए था। टिकट नहीं मिल रहा है, कैसे आएंगे 21 तारीख को अब? और जो जॉब में है, आर्मी में है, कहीं सरकारी या प्राइवेट जॉब में है, उन लोगों को छुट्टी नहीं मिलेगा। अब वो सब वो बोल रहे हैं कि हमको छुट्टी नहीं मिला, जो विदेश में है वो कैसे आएंगे? तो इनका तो कोई ठिकाना है नहीं। इन्होंने तो पहले भी कहा था ना कि हम 20-22 को लेंगे, एग्जाम नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि अगस्त अंतिम सप्ताह में एग्जाम होगा, नहीं हुआ। तो फिर कैसे माना? इससे पहले भी 12 दिसंबर, फिर 21 जनवरी गया था डेट, फिर अप्रैल, मार्च, क्या डेट गया था, कहाँ कभी एग्जाम हुआ? तो कैसे लोग रिजर्वेशन करा ले भाई? आपकी बातों पे कैसे रिजर्वेशन करवा लेगा कोई? और वहाँ छुट्टी के लिए मांगा जा रहा है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए। अगर आपका 21 को एग्जाम है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दीजिए, हमको कहाँ से देंगे कोई? क्या ये कह देंगे वो कि अतुल प्रसाद जी बोले हैं अपना मन में, सपना में बोले हैं, सपना में बोले हैं कि हमें किसको एग्जाम लगे? ये तरीका सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत परंपरा की शुरुआत ये अतुल प्रसाद जी करने जा रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि आप एक संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष हैं, संवैधानिक पद पे हैं, और इतने बड़े पद पे बैठ के आप इस तरह का डिसीजन लीजिएगा? ये तो तुगलक भी ऐसा नहीं करता था, मोहम्मद बिन तुगलक भी इस तरह से नहीं करता था। वो भी अगर कोई डिसीजन लेता था ना तो थोड़ा सा समय जरूर लेते थे, सोच विचार करते। लेकिन ये तो अचानक से सो के उठते हैं और कुछ से कुछ बोल देते, पता नहीं चलता है इनको। एक तरफ जो स्टील बॉक्स की बात है तो 25 तक लेने की बात, अगर वो सचमुच से संबंधित है तो, जैसा कि लग रहा है कि सर सचमुच से ही संबंधित है। दूसरी तरफ आप सेंटर के लिए लेटर भी भेजते हैं कि किसको एग्जाम लेंगे, कई जगह एग्जाम कैंसिल कर दिया गया आपके चलते, और आप एग्जाम लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा ये कंफर्म नहीं है। तो ये क्या है? मतलब इस तरह से एकदम वापो की स्थिति लग रहा है कि एकदम एक तरह से संवैधानिक संकट की स्थिति खड़ा करे। तो वही बात हो गई ना कि आरसीपी सिंह के बारे में चलता है कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बोले हमको मंत्री बनने केंद्र में, नीतीश जी बोले हम बोलवे नहीं किए, आरसीपी सिंह बोले कि वो बोले। अब इसका डिसीजन कैसे होगा भाई, कौन किसको क्या बोला? तो इसी तरह ये कर रहे हैं, अतुल प्रसाद जी कर रहे हैं, कल को बोलेंगे हम बोले ही नहीं थे। अरे नहीं बोले थे, जो बोले थे वो अलग मैटर है, लेकिन आप एग्जाम लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा ये आपको नोटिस तो जारी करना चाहिए। और अब जो इतना कम समय बच गया है तो परीक्षार्थी मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं, एकदम तंग आ चुके हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, दिन रात वेबसाइट चेक कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। ये बहुत विडंबना है इस बिहार की कि लोकतंत्र की जननी, गणतंत्र की जननी, और यहाँ इस तरह का डिसीजन लिया जा रहा है कि आपको परीक्षार्थियों को पता नहीं कि एग्जाम कब होगा, बाकी सारे यूट्यूब चैनल हो या मीडिया को पता है कि 21 सितंबर को एग्जाम होगा। ये क्या मतलब मजाक चल रहा है? अतुल प्रसाद जी को भी पता नहीं है, लेकिन वही बाहर वो खबर ये करते हैं कि किसको हम एग्जाम ले रहे हैं, 8 को एडमिट कार्ड कोई कर रहा है, 13 को एडमिट कार्ड। ये क्या मजाक बना के रख दिया गया भाई? आपको एग्जाम लेना था तो नोटिस जारी कर देते आप। क्या आपको क्या लगता है कि अभी आयोग भी कंफर्म नहीं है कि परीक्षा ले रहा है या नहीं? बिल्कुल कंफर्म नहीं है। अगर आयोग कंफर्म पूछ रहा है तो बोल दे रहे हैं कि किसको, बस ये किसको ले रहे हैं। अगर कंफर्म आयोग रहती ना तो नोटिस जारी कर दिया गया रहता। क्या आपत्ति था नोटिस जारी करने में आयोग को? ऐसा थोड़ा होता है कि डायरेक्ट आप एडमिट कार्ड जारी कीजिएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं, इस तरह से एकदम समझिए कि उथल पुथल मचा के रख दिया है। स्टूडेंट्स जो परेशान हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं वो भी परेशान, बिहार में रहने वाले भी परेशान, इंडिया से बाहर रहने वाले भी परेशान, क्योंकि विदेश में रह के भी बहुत सारे लोग हैं जो बीपीएससी का एग्जाम देने आते हैं बिहार। वो लोग कैसे आएंगे? नहीं आ पाएंगे, अब संभव ही नहीं है उनके लिए। जो जॉब में है उनको कैसे संभव है कोई छुट्टी ले लेंगे? 15 दिन पहले बहुत सारे लोग हमको बताए जो जॉब में आर्मी में है वो लोग कि कम से कम 15 दिन पहले हमको आवेदन देना पड़ता है छुट्टी के लिए। और अभी हमारे पास कोई कुछ है, 15 दिन तो बचा भी नहीं है। अब तो 15 दिन बचा भी नहीं है, 15 दिन तो बचा पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए देखा जाए तो 13 दिन है एग्जाम लेने पे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कल ले ले, कल आप ले ले, हमको क्या आपत्ति होगी? लेकिन आपत्ति स्टूडेंट्स को है। स्टूडेंट्स मेरे पास दिन रात फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उनके तरफ से अपनी बात को रख रहा हूं, न कि अपनी बात को रख रहा हूं। मैं स्टूडेंट्स की समस्या को मैं रख रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। स्टूडेंट्स को परेशानी है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। परसेंटाइल सिस्टम लागू हो रहा था या 2 शिफ्ट में, या मुझे क्या परेशानी थी? कोई परेशानी नहीं थी, हम उसमें भी एग्जाम देने के लिए तैयार थे। जब तक
मैं इस चीज को खत्म नहीं कर दूं धांधली सेटिंग को, मैं तब तक लड़ता रहूंगा। और अभ्यर्थियों से अपील करते हैं कि आप थोड़ा मानसिक संतुलन बना के रखिए, तैयारी कीजिए, पढ़ाई करते रहिए और हर सिचुएशन के लिए आप तैयार भी रहिए, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। आप योद्धा हैं। जिस तरह आपने परसेंटाइल सिस्टम को हटवा दिया, 2 शिफ्ट में एग्जाम को हटवा दिया, 1 शिफ्ट में करवा दिया, तो आप योद्धा हैं। आप हर सिचुएशन के लिए भी तैयार रहिए। लेकिन हम आप लोगों की तरफ से ये मांग कर रहे हैं आयोग के अध्यक्ष से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, कि कम से कम एग्जाम कोई भी आप लेते हैं तो 30 दिन 35 दिन पहले नोटिस जारी कर दीजिए, ताकि आने जाने में किसी को परेशानी ना हो। जो सरकारी जॉब में है वो लोग छुट्टी ले सके आराम से, तो इतना तो होना चाहिए ना। तो सब ले देकर यही है कि आयोग नोटिस कर देगा। वर्बल जो बोला जाता है उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। और हमारे चैनल को ये बताया गया, जब गए हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब छात्रों की ही समस्या और उनकी बेचैनी को देखते हुए, तो वहाँ उनको कहा गया कि 21 सितंबर को परीक्षा होगी। लेकिन जहाँ वेबसाइट पर जब तक इसकी सूचना नहीं आती है तब तक इसको यथार्थ नहीं माना जा सकता है। तो आयोग जो करे, लेकिन एक नोटिस जरूर दे कि परीक्षा 21 तारीख को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। दिलीप ने बताया कि इस नोटिस का क्या महत्व है। तो दिलीप की बातें एकदम जायज है, सही है कि जब तक नोटिस आयोग के द्वारा ऑफिशियल जारी नहीं होता है तब तक यही मान के चला जाएगा कि आयोग भी कंफ्यूज्ड है, आयोग की तैयारियां अभी तक नहीं हो पाई है और यही कारण है कि आयोग कुछ बोलने से कतरा रहा है।